हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग सीता की खोज गतांक से आगे। लक्ष्मण ने अंगद के श्रद्धा भाव को देखकर थोड़ा शांत होकर उनसे कहा, वत्स, तुम अपनी चाचा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो और कहो, राम के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भाई के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। वे नगर द्वार पर खड़े हैं। अंगद ने यह समाचार जब सुग्रीव को दिया तो सुग्रीव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंगद स्वयं घबरा रहे थे। उनके चेहरे पर मलिनता देखकर ही सुग्रीव समझ गए थे। इसलिए उन्होंने तारा से कहा, हे देवी, इस समय तुम हमारी रक्षा कर सकती हो। मैं यदि सीधे लक्ष्मण के सामने जाऊंगा तो उनकी कोप दृष्टि मुझे भस्म कर देगी। तब उनके सम्मुख जाकर तुम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करो। तब तक मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। लेकिन लक्ष्मण ने इतना समय नहीं दिया। वो सीधे कक्ष के बाहर क्रोध में उसकी प्रतीक्षा में आतुर थे। अनेक वानर वहां लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे थे। अपने ज्ञान के अनुसार उन वानरों ने वहीं से इतना शोर किया कि यदि सुग्रीव सो भी रहे हों तो भी जाग जाएं। और अब तो स्वयं अंगद ने सुग्रीव को लक्ष्मण के आने का समाचार दे दिया था। तभी महाराज सुग्रीव के मंत्रियों ने उन्हें सूचना दी कि आपके राज्यदाता राम के छोटे भाई प्रलयंकारी महादेव की मुद्रा में किष्किंध्या को भस्म कर देने की मुद्रा में बाहर खड़े हैं। उन्होंने अंगद को आपकी सेवा में इसलिए भेजा है कि वे एक बार आपसे बात कर लें। तभी एक मंत्री और आया, बोला, महाराज विलंब न करें, लक्ष्मण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक सुग्रीव अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए थे। वे लक्ष्मण के क्रोध को जानते थे, पर यही नहीं जान पा रहे थे कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो लक्ष्मण इतने क्रोध में हैं। अवश्य ही मेरे किसी शत्रु ने उनके कान भर दिए हैं। तब तक हनुमान आ चुके थे। उन्होंने कहा, हे वानर राज, जिन्होंने आपके भाई बाली का वध करके आपको राज्य सिंहासन उपलब्ध कराया है, आपने उनके कार्य के बारे में अब तक क्या प्रयास किए हैं? मुझे लगता है कि राम ने उसी के लिए आपको याद किया है। देखिए ना, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, सरोवर निर्मल जल वाले हो गए। अब राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आप प्रमाद में पड़ गए हैं। शायद इसीलिए लक्ष्मण आए हैं। हे महाराज, आप तो जानते हैं कि राम की पत्नी का अपहरण हुआ है, तो उन्होंने ये 4 मास कैसे बिताए होंगे। हे महाराज, आपकी ओर से यह बड़ा अपराध हुआ है कि आपने अपना सुख पाकर उनके प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त मंत्रियों को का यह कर्तव्य है कि वे राजा को उसकी भलाई की बात बताएं। इसलिए मैंने यह बात आपके सामने रखी है। अब आपके सामने लक्ष्मण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। हे महाराज, यदि राम ने हाथ में धनुष ले लिया तो प्रलय आ जाएगी। वैसे क्रोध में लक्ष्मण भी कम प्रलयंकारी नहीं है। इसलिए आप तुरंत ऐसा उपाय करें जिससे लक्ष्मण प्रसन्न हो। लक्ष्मण क्रोध में भुनभुनाते हुए उस विशाल नगरी की ओर देख रहे थे। बड़े बड़े प्रसादों वाली यह नगरी, चंदन, अगर और कोमल की गंध वाली यह नगरी बड़ी मनोहारी थी। इसमें निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सामने वानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन दिखाई दे रहा था। अनेक बलवान वानर ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण के धैर्य की सीमा अब समाप्त हो गई और वे तेजी से सुग्रीव के उस महल में प्रवेश कर गए। 7 ड्योढ़ियों को पार करके जब वे अंतःपुर में प्रविष्ट हुए तो वहां की शोभा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लक्ष्मण के कानों में संगीत की तान सुनाई दी। वीणा की लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदर स्त्रियां थीं। वे सभी संतुष्ट थीं। ऐसे स्त्रियों के कक्ष में पहुंचकर लक्ष्मण संकुचित हो उठे, लेकिन उनका क्रोध अभी भी बना हुआ था। उन्होंने अपना धनुष हाथ में लेकर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष पर टंकार की। इस टंकार ने सबके हृदयों में हलचल पैदा कर दी, मानो कोई तेज भूचाल आ गया हो।
सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक पहुँच गए हैं। वे मन में सोचने लगे कि लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए हैं। उनके आगमन का समाचार तो अंगद से उनको मिल ही गया था। वे भय के कारण घबरा रहे थे। फिर भी उन्होंने तारा से कहा, हे सुंदरी, रघुनाथ जी के भाई लक्ष्मण बड़े क्रोध में यहाँ आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके क्रोध का आधार क्या है, परंतु यह भी निश्चित है कि यह क्रोध बिना कारण नहीं होगा। तुम उनके पास जाकर उनसे प्रेम पूर्वक बात करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। वे शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं, नारी पर क्रोध नहीं करेंगे। जब तुम उनके पास जाकर अपने मधुर वचनों से उन्हें शांत कर दोगी तो मैं तुरंत उनके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तारा ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आपको उनके सामने आने में संकोच हो रहा है। आप जानते हैं कि जो पुरुष अपने कार्यों में स्त्रियों का सहयोग लेते हैं वे डरपोक होते हैं। देखो देवी, तुम मुझे भड़काओ मत। यह किष्किंध्या की प्रतिष्ठा का सवाल है। यदि लक्ष्मण का क्रोध सीमा लांघ गया तो यह नगरी भस्म हो जाएगी। इस तरह हंसते हुए तारा लक्ष्मण के कक्ष की ओर चली गईं। लक्ष्मण ने जब बहुत प्रतीक्षा के बाद धनुष को हाथ में लिया तो देखा सामने से बाली पत्नी तारा आ रही है। तारा ने लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए कहा, क्या बात है राजकुमार, इतने दिनों बाद यहाँ आए भी और बड़े क्रोध में हैं। सब कुशल तो है? मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसको राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में प्रसन्नता का आभास मिला तो उसने कहा, राजकुमार, ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? किस मूर्ख में यह साहस हुआ है जो निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे वन के अंदर फैले दावानल में प्रवेश कर रहा है? तारा, तुम बड़ी चतुर हो। तुमने बड़ी चतुराई से मेरे क्रोध को पानी बना दिया। तुम्हारा यह पति जो भोग विषय में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोभ कर रहा है, क्या तुम्हें इसकी अवस्था का पता नहीं? हम वहाँ शोक में डूबे हैं और यह यहाँ रंग महल में रंगरेलियां मना रहा है। इसे हमारी तनिक भी चिंता नहीं। 4 महीने की अवधि वर्षा काल की समाप्त हो चुकी है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यह मधुपान के मद से उन्मत्त स्त्रियों के साथ क्रिया विहार में मस्त है। इसे बीते हुए समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हे देवी, धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम तीनों का नाश होता है। अब तुम ही बताओ, जो कर्तव्य हमें करना था वह तो हम कर चुके, पर क्या मित्र के नाते महाराज सुग्रीव उसका पालन कर रहे हैं? मैं मानती हूँ राजकुमार, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। फिर यह तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की भावना बनी रही है। इसलिए यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो आप तो हैं, आपको क्षमा कर देना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, भला कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन बुद्धि वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? और फिर आप तो मित्र हैं। श्री राम के कार्य में जो विलंब हुआ है उससे मैं भी अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, और इस समय जो आपका कार्य है उसके बारे में हम लोगों का जो कर्तव्य है मुझे उसका भी ज्ञान है। यह ठीक है कि बहुत दिन तक जंगल में भटकने के कारण पति वियोगी जीवन बिताने से सुग्रीव के भीतर की भूख अचानक रंग महल में मुझे और रोमा को पाकर, अनेक सुंदरियों को पाकर बढ़ गई। उसकी अतिरिक्त काम इच्छाएं उस पर हावी हो गईं और यह स्वाभाविक भी है। वानर की बात ही क्या, कामासक्त तो मनुष्य भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान भूल जाता है। फिर कुछ लज्जा और संकोच से तारा ने कहा, हे वीर लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव इस समय मेरे ही पास, मेरे ही कक्ष में विषय भोग में आसक्त थे। काम के आवेश में उन्होंने लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी आप उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कर दीजिए। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मैं सुग्रीव के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ अथवा उनके सुख से मुझे कुछ आपत्ति है, पर बीच में बहुत समय
ऐसा शेष रहता है जब हम परस्पर अपनी कार्य प्रगति के ब्यौरे का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारा तो सुग्रीव से संपर्क ही टूट गया। हे राजकुमार, आपका यह तर्क बिल्कुल उचित है, लेकिन इतना अवश्य हुआ है कि महाराज सुग्रीव ने आपके कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे दी है, जिसके फलस्वरूप पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वे सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और महान पराक्रमी हैं। चलो, यह तो अच्छा हुआ, कम से कम कुछ प्रगति तो हुई है। हाँ राजकुमार, और आपने जो भीतर स्त्रियों के कक्ष में सीधे प्रवेश न करके यहाँ बाहर खड़े रहने का कष्ट उठाया है, आपने निश्चय ही सदाचार की रक्षा की है। अब मैं आपको और अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगी, अतः आप सम्मान पूर्वक भीतर आमंत्रित हैं। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर चले गए। सामने स्वर्ण सिंहासन पर सुग्रीव विराजमान थे। सुग्रीव ने लक्ष्मण को देखकर उठकर उनका स्वागत किया और गले से लगा लिया, लेकिन लक्ष्मण की भ्रुकुटी अभी भी तिरछी थी। यह देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए। लक्ष्मण अब भी क्रोध में लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनके नथुने फूले हुए थे, आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वानरराज कुलीन, दयालु और धैर्यवान तथा सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा का ही संसार में सम्मान होता है, और जो राजा भोग विलास में लिप्त होकर अपने उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर क्रूर और कौन होगा। पहले विराजिए लक्ष्मण और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।